हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज हम बात करने वाले हैं बिहार के सिवान ज़िले के बारे में। सिवान का नाम लेते ही एक चेहरा याद आता है, मोहम्मद शाहुद्दीन। एक ऐसा नाम जिसके सामने कानून भी झुकता था और जिसका ज़िक्र सुनते ही लोग चुप हो जाते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 मई 1967 बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट के प्रातपुर गांव में एक आम मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ मोहम्मद शाहुद्दीन का। उनके पिता शेख मोहम्मद हसीबुल्ला एक टीचर थे। मां मदीना बेगम एक सिंपल घर की औरत थी। शाहुद्दीन जो है बचपन से ही तीखे दिमाग के थे। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में एमए और पीएचडी तक की डिग्री ली थी। कहा जाता है उन्हें बचपन से ही पॉलिटिक्स और पावर दोनों का जुनून था। और 1990 की शुरुआती दौर में बिहार में लालू प्रसाद यादव का राज था और इसी दौर में शाहुद्दीन ने अपनी पहचान बनाई और उन्होंने जनता दल के यूथ विंग से पॉलिटिक्स शुरू की और 1990 और 1995 के इलेक्शन में जिरादी से एमएलए बने। लालू के करीबी होने के बाद उनका रंग और बदला। 1996 में उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा सिवान से और जीत भी गए और बन गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब उनका नाम सिर्फ एक नेता नहीं, एक पावर सेंटर बन चुका था। सिवान में लोग कहते थे यहाँ सरकार का नहीं, यहाँ साहब का हुक्म चलता है। और 1990 के अंतिम दौर तक शाहुद्दीन ने सिवान को अपना क्षेत्र बना लिया था। किसी ने कहा सिवान में दिन चाहे सरकार का हो, रात शाहुद्दीन की होती है। पुलिस और कानून उनके सामने बेअसर लगते थे। वो अपने घर में खप पंचायत लगाते थे और लोगों के जमीन के झगड़े सुलझाते हैं। डॉक्टर के फीस तक भी वही फिक्स करते थे। उनका असर इतना था कि सिवान के हर चौक पर, हर दुकान पर उनका फोटो लगा होता था। लोग उनसे डरते भी थे और उन्हें अपना मसीहा भी मानते थे। खासकर अपर कास्ट, राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण लोग उन्हें सपोर्ट करते थे क्योंकि वो लोग लेफ्ट विंग एक्टिविटी से लड़ते थे। और फिर 16 मार्च 2021 का दिन, सिवान पुलिस ने आरजेडी लीडर को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन शाहुद्दीन ने पुलिस ऑफिसर को एक थप्पड़ मार दिया। और इसके बाद जो हुआ एक मिनी वार जैसा था। पुलिस ने उनके प्रातपुर वाले हवेली पर छापा मारा और वहां से मिला AK-47 और नाइट विजन गूगल्स और लेजर गन्स और कुछ वेपन जिनके मार्जिन पाकिस्तानी थे। ये सब देखकर बिहार सरकार हिल गई। तब के डीएम ने उन्हें हैबिचुअल क्रिमिनल कहा और शाहुद्दीन पर 30 से ज्यादा केस रजिस्टर हुए, मर्डर, किडनैपिंग और भी बहुत कुछ। और 2004 के इलेक्शन के दौरान शाहुद्दीन जेल में थे, लेकिन उनका कैंपेन सिवान के हर गली में गूंज रहा था। और सिवान के हॉस्पिटल के एक फ्लोर को उन्होंने अपना ऑफिस बना लिया था। लोग उनके पास अपना काम लेकर आते और वो वहाँ से फोन करके एसपी, डीएम या दिल्ली के मिनिस्टर से बात करते थे। और बीबीसी ने रिपोर्ट भी किया था सिवान में कोई अपोजिशन का पोस्टर लगाने की हिम्मत नहीं करता था। और इसी इलेक्शन के बाद उनके मुखिया ओपोनेंट ओम प्रकाश यादव के सपोर्टर्स पर हमला हुआ और कई लोगों की जान भी चली गई। फिर 2005 में पुलिस ने उनके घर पर रेड करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पे 30+ केस चले जिसमें मर्डर अटेम्प्ट और मर्डर और किडनैपिंग के मुकदमे भी शामिल थे। और फिर 2007 में कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा दे दी सीपीआई एमएल वर्कर छोटे लाल गुप्ता की किडनैपिंग केस में, और बाद में 2015 में डबल मर्डर केस में भी लाइफ सेंटेंस दे दी। लाइफ सेंटेंस का मतलब होता है उम्र कैद। और सिवान जेल में उनके लिए स्पेशल कोर्ट बनाई गई थी। कहते हैं उनकी हवेली के नीचे अनेक लापता लोगों की बॉडी दफन थी, पर यह कभी ऑफिशियली प्रूव नहीं हुआ। और जेल में होते हुए भी शाहुद्दीन पॉलिटिक्स नहीं छोड़ पाए। उनकी वाइफ हेना साहब ने 2009, 2014, 2019 और 2024 तक इलेक्शन लड़ी, कभी आरजेडी के टिकट पे, कभी इंडिपेंडेंट। लोग कहते थे वोट हेना को मिलती है पर चलती शाहुद्दीन की है। और फिर 2016 में उन्हें बेल मिलती है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कैंसिल कर दिया और 2017 में उन्हें तिहाड़ जेल दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। और फिर 2021 के अप्रैल में कोरोना का प्रलय देश भर में मचा था और इसी दौरान मोहम्मद शाहुद्दीन भी कोविड से बीमार हुए। और 1 मई 2021 को दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में उनका देहांत हो गया। उनकी उम्र थी सिर्फ 53 साल। और फिर उन्हें दिल्ली के ITO जहीद कब्रिस्तान में दफन किया गया। और मोहम्मद शाहुद्दीन एक नाम, एक दास्तां, किसी के लिए वो एक रॉबिन हुड था और किसी के लिए एक कानून से भी ऊपर खौफ का नाम। आज भी सिवान के लोग कहते हैं साहब चले गए, पर सिवान के लोग आज भी उनके दौर को याद करता है। ये थी कहानी मोहम्मद शाहुद्दीन की, एक ऐसा आदमी जिसका सफर सियासत से जेल तक गया, फिर जिसका असर मौत के बाद भी मिट नहीं सका। तो चलिए वीडियो यही खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपको अगला टॉपिक क्या चाहिए उस पर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।